चलिए, स्वागत कर रहे हैं आप सभी का एक बार फिर से इरिगेशन इंजीनियरिंग को लेकर। सबसे पहले पढ़ाने से पहले एक ही दिमाग में ख्याल आता है, बरसों रे मेघा मेघा। एक गाना सुने होंगे, गुरु पिक्चर का फिल्म जो है गाना है, बरसों रे मेघा मेघा। पता नहीं गुरु फिल्म में कह गए और किसी फिल्म का है। तो अब इरिगेशन है तो पूरा का पूरा पानी का पानी हम लोग देखेंगे, पानी पानी कर देंगे। क्यों? बच्चा लोग पानी पानी कर देंगे हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। चलिए, इरिगेशन सिंचाई प्रणाली क्या है वो देखते हैं। अभी तक सर्वे में हम लोगों ने जो पढ़ाया वो कायदे से याद होना चाहिए बच्चा, और नहीं तो घुमा घुमा के मारेंगे भी अगर मिल गए। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आइए पहले जानते हैं कि सिंचाई है क्या। किसी भी फसल को पानी की वह मांग की पूर्ति करना, किसी भी फसल को पानी की वह मांग पूरी करना जिससे फसल तैयार हो जाए और वो पूरी तरह से अपने जो है अंतिम अवस्था ले ले, तब तक की जो भी पानी की आप सुचारू रूप से व्यवस्था करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, सिंचाई। और इस सारी चीज़ों को सिस्टम वे में करने पे इसको बोलते हैं सिंचाई, इरिगेशन सिस्टम या सिंचाई प्रणाली। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि परिचय है, इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको इंट्रोडक्शन सिंचाई प्रणाली का। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे सिंचाई है क्या चीज़। कि सिंचाई हमने जैसा कि अभी बता दिया है, तो वो आप लोग प्रॉपर नोट्स कर लीजिएगा, और बाकी तो आपको जो है पीडीएफ के माध्यम से भी हम नोट्स भेज देंगे। और फिर उसके बाद सिंचाई जो है हम लोगों को क्यों ज़रूरत है, क्योंकि फसल हम लोग पूरा का पूरा जो है इसी पे डिपेंड है, किसान इसी पे डिपेंड है हम लोग फसल से ही। पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह में बहुत ज़्यादा खेती होती है, राजस्थान वगैरह में, आप अपने उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, बहुत सारे खेती। हो सकता है कि हम लोग भी किसान के घर से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन बस ये ही अंतर है कि हम थोड़ा शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में भी कुछ बच्चे होंगे जो उसको डीपली जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकल टर्म्स नहीं देखे होंगे आप, लेकिन जो फील्ड वर्क होगा, जो आप सिंचाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको पता होगा कि कौन सी फसल आप उगा रहे हैं, रबी की है कि खरीफ की है, वो सारी चीज़ जानकारी आपको ज़्यादा होगी बेहतर। लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि सिंचाई है तो सिर्फ खेती के फसल के बारे में ही होगा, या उसके जो है पानी के रूप में ही जो भी आप प्रोवाइड करेंगे खेतों को तो उसी को आप जो है सिंचाई बोल देंगे। तो ऐसा नहीं है, टेक्निकल टर्म्स भी हैं, कितना पानी यूज करना है कितना नहीं करना है वो भी हम देखेंगे। तो हम लोग पहले सिंचाई देख लिए कि सिंचाई है क्या चीज़, कि फसल को पानी की वह मांग पूरी करना ही क्या बोलता है, सिंचाई कहलाता है। कि फसल पूरी तरह से अपना अंतिम रूप ले ले, आप फसल अपना जो है काट सके। तो हमारा जो है सिंचाई, अब सिंचाई की विकास कैसे हुआ, सिंचाई का विकास बहुत पहले से होते चला आया है, क्योंकि ऋग्वेद में भी यही चीज़ दिया है। ऋग्वेद में क्या दिया है, कल्य नाम का एक शब्द है ऋग्वेद में, कल्य, जो नहर को, उसको जो है नहर को इंडिकेट करता है वो शब्द, उसको हिंदी में वो शब्द ऐसे लिखा है कल्य। इसको नहर के रूप में उन्होंने इंडिकेट किया था। जो ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से विकसित हुआ है ये सिंचाई हम लोगों को। तो हम लोग बहुत पहले से ही शुरू हुआ, महाभारत में भी जो है कहीं कहीं जो है सिंचाई प्रणाली को भी देखा गया है। उसके बाद कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी सिंचाई को जो है कैसे उसका जो है नहर वगैरह निकालना, वो नहर का जो है उसमें उसने अपना दर्शाया हुआ है या लिखा हुआ है। उसके बाद राजा भागीरथ ने गंगा के धारा को ही उत्तर भारत की तरफ मोड़ने का बहुत परिश्रम किया, जो आज
दिखाई भी देता है कि उत्तर भारत मध्य क्षेत्र जो हम लोगों के गंगा जहाँ से बहती हैं पूरा उत्तरी मैदान है, उत्तर भारत का जो है मैदान है, जिसमें फसल सबसे ज़्यादा हम लोगों के उत्तर प्रदेश में, इसी वजह से सिंचाई प्रणाली हम लोग बहुत मेंटेन है हम लोगों के यहाँ। क्योंकि पंजाब वगैरह में क्या है, उधर 5 नदियाँ हैं, सिंधु, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, तो ये पांचों नदी से वहाँ पे सिंचाई मिल जाती है। अभी तो कुछ संधियाँ चल रही हैं हमारे पाकिस्तान और भारत में जो नदी को लेके है। 5 नदी हैं जिसमें से 3 नदी जो है 3 नदी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, 20% पानी हम, और जो बची 2 नदियाँ हैं उसका 80% हम यूज करते हैं, 20% जो है पाकिस्तान करता है। ये संधि 1962 में हुई थी जो है। तो ये डिटेल इतिहास है, हम लोगों को सिंचाई पढ़ना है तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। तो हम लोग विकास देख रहे थे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे कि जो इसका सिंचाई का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, एक आ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ दें, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आएगा। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, ये है आपका जो है, खाली विकास में बताते चला जा रहा हूँ। मोदी जी भी विकास कर रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, तो वही विकास इसमें भी देखना है, उनके जैसे नहीं देखना। लेकिन दोबारा हम वैसे विकास, वो अच्छे दिन हमको फिर से वापस आ जाए, वही हमें चाहिए। फिलहाल डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन हम लोग देख रहे हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये तो हंसी मजाक की बात है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। तो डेवलपमेंट हम लोगों ने कहा था कि भागीरथ, राजा भागीरथ थे जो गंगा की धारा को ही उत्तर भारत की ओर ले आने। तो आज देखिए जो कि उत्तर भारत की ओर गंगा की धारा बह भी रही है। अब पता नहीं पुरानी बातें हैं जो लिखी हुई हैं, वो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है हमारा बहुत सारे राजा महाराजा, अकबर ने एक हिसार नदी हरियाणा में आती है, वहाँ पे उसने नहर बनाने का भी काम शुरू किया था। मतलब वो बना पहले से था, लेकिन उसका रीनिर्माण अकबर ने किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है उसने जो है आपका सतलज और यमुना नदी पे जो है नहर निकालने का काम किया। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे ऐसे विकास करते पूरे बहुत सारे राजा हैं, वो हिस्ट्री बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें विकास कैसे हुआ। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, नेसेसरी ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन, ये तीसरा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन हो गया। अब हम नेसेसरी ऑफ यानी सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि हम लोग तो वैसे भी बारिश से हम लोग जो है सिंचाई कर लेते थे, लेकिन कहीं कहीं क्या होता था कि ज़्यादा पानी बरस जाता था, कहीं कहीं कम बरसता था, कहीं कहीं जो है क्या कहते हैं बरसता ही नहीं था। तो ऐसी जगह पे हम लोगों को क्या करना पड़ता था, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी। तो हम लोग जो है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये पढ़ा ली, या ये सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस वजह से। तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। पहला, वर्षा अत्यधिक होना, अत्यधिक होना। दूसरा पॉइंट है वर्षा कम होना। तीसरा, वर्षा का न होना। ना होना। तो ये 3 टाइप है, 3 टाइप है। ये तीनों टाइप से क्या है, हमको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ने लगी। क्योंकि हम लोग पहले क्या था, डिपेंड थे उस पर बारिश पे, लेकिन बारिश कहीं कहीं क्या हुआ, नेचर ने ज़्यादा करने लगे, कम करने, बारिश कम होने लगा। तो जिसकी वजह से हम लोग इरिगेशन का एक प्रॉपरली हम लोगों ने प्लान तैयार किया, खाका तैयार किया, कि एक डैम के रूप में बनाना शुरू किया, नहर के रूप में शुरू किया, ट्यूबवेल के रूप में शुरू किया। डैम का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई भी तो हम लोग डैम नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, जो हुआ उसको हम लोग एक स्टोर कर लेंगे पानी को, फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग
टॉपिक को कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि थोड़ा सा परिचय था, इस वजह से इंट्रोडक्शन की वजह से हम थोड़ा सा आपके सामने आए। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।